नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और मैं हूं नीलेश। और आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर मिल गई होगी या थोड़े ही समय में आप सभी को कल या आज के अखबारों में आपको मिल जाएगी खबर। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जो हमारा यूजीसी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक गाइडलाइन जारी करी है और गाइडलाइन का भी ड्राफ्ट जारी किया। ड्राफ्ट की कुछ बातें उन्होंने क्या हुआ है कि पब्लिक डोमेन पे रखा है। पब्लिक डोमेन के में जो बातें रखी हैं उसके अनुसार अब ये है कि अब यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है तो आपको पता था कि आपको नेट क्वालिफाइड करना जरूरी था या पीएचडी कंप्लीट करना जरूरी था या तो स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं वो क्वालिफाइड करना जरूरी था। ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। तो इन्हीं सब चीजों में अब थोड़ा सा क्या हुआ है कि सरकार फ्लेक्सिबल हुई है। और भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या थी कि अब ये तो क्वालिफाई करना जरूरी था, लेकिन आपको नेट में पहुंचने के लिए, नेट का एग्जाम आपको देने के लिए उसके पहले उस विशेष सब्जेक्ट पे जिस पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसी पे आपका पीएचडी हो सकता था। समस्या यहीं पे जाती थी इन्हीं चीजों को समझ कर, क्योंकि बीच में कई चीजें हुई हैं। जैसे बीच में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप आया तो स्टूडेंट्स बहुत सारे इंजीनियरिंग की तरफ भागे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब वो जब इंजीनियरिंग कर लिए तो अब वो क्या कर सकते हैं, पीएचडी तो कर नहीं सकते। वो पीएचडी दूसरे स्ट्रीम में करना चाहते हैं तो वो पीएचडी करने के लिए उनको कई बार क्या करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से करना होता है जिससे उन्हें पीएचडी करना होता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जा रही थी कि चीजें उनके साथ होच पोच हो रही थी। तो उन्हीं सब चीजों को समझने के बाद सरकार ने एक प्रॉपर एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि किंतु परंतु और ऐसा नहीं तो वैसा, इन सब चीजों को लेकर के। तो अब क्या हुआ है, वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पे डाला गया है, सभी लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। तो देख लेते मोटी मोटी बातें उसमें है क्या। इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या अब आप सभी को प्रोफेसर बनने के लिए नेट का एग्जाम देना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि यूजीसी ने बहुत सारे बदलाव किए। तो हुआ क्या है कि हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन है, हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्या किया है कि अभी जो यूजीसी की वेबसाइट है UGCgovernment.in में ये जो ड्राफ्ट है और इसकी जो गाइडलाइन है आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ड्राफ्ट उस वेबसाइट पे बाकायदे डाल दिया गया है। आप जैसे ही उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो फ्रंट पे ही आपको जो ड्राफ्ट एक करके वो बना हुआ सेक्शन वहां पे ये मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ड्राफ्ट डाला है तो इन्होंने यूजीसी ने कि यदि आपके पास कोई सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार को या यूजीसी को मेल कर सकते हैं। मेल आईडी बाकायदे यहाँ पे दी गई है कि draft-regulations@ugc.government.in। ये ड्राफ्ट में आपको यदि पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के बाद, ये ड्राफ्ट बहुत डिटेल में है। डिटेल में किस किस चीज के लिए, मतलब देखिए क्या होता है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की बस आपकी प्रक्रिया नहीं होती है, आपका वेतनमान क्या रहेगा, आज 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी आगे तक चलेगा, प्रवर्तरी वेतनमान कैसे होगा, आप असिस्टेंट से एसोसिएट, फिर एसोसिएट से प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर से वाइस चांसलर कैसे बनोगे, उसके लिए क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। फिर इसके बाद आपकी जो लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें भी आपका सीनियर से लेकर के जो आगे तक की पोस्ट होती है। फिजिकल एजुकेशन होता है हायर एजुकेशन का, उसमें आपको किस प्रकार से आपके प्रमोशंस होंगे, तो प्रमोशंस को लेकर के गाइडलाइन होती हैं। बहुत सारी वाइस चांसलर बनने तक की गाइडलाइन होती है, रजिस्ट्रार बनने की गाइडलाइन होती है। तो इन सब गाइडलाइन को फिर से अपग्रेड किया गया है, वापस से क्या किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार क्या होता है, इतने दिनों में बहुत सारी चीजें सीखती कि उनको समस्याएं कहाँ कहाँ जाती हैं। कई बार उन्हें बहुत सारे समझौते करने होते हैं। क्यों करने होते हैं, गाइडलाइंस के कारण करने होते हैं। जैसे वाइस चांसलर की नियुक्ति है तो उसमें कुछ क्लॉज है कि टीचिंग का इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कई बार एक अच्छा योग्य व्यक्ति उनको मिल रहा होता है, वो नहीं रख सकते क्योंकि गाइडलाइन है 10 साल का प्रोफेसर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। हालांकि इस वाले में मुझे ऐसा लगता है आगे चल के विवाद होगा, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं उनको बाहर करके जो 10 ईयर का एक, उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने जा रहा है। तो इसमें हो सकता है प्रोफेसर वगैरह कुछ इस चीज का विरोध करें, खैर वो अलग बात है। तो अब क्या हुआ है कि अब सरकार ने क्या कहा है कि भैया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी आपको क्या होता है, यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन बनाई है। तो कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा कि अब आपको फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें नेट क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं होगा। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट को सरकार ने क्या किया है, ड्राफ्ट को वेबसाइट पे डाल दिया है। फीडबैक लेगी, 5 फरवरी तक का समय दिया गया है।
5 फरवरी के बाद इसमें सरकार क्या करेगी, इसको क्या करेगी, लागू करेगी। हालांकि ये अभी नई चीज नहीं है, 2018-19 से इस पे बहस चल रही थी। जो अभी के वर्तमान के चेयरमैन है यूजीसी के, ये उस समय से इस पर इन लोगों का काम चल रहा था। अब ये हुआ है कि अभी क्या होता था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी उसमें आप लोगों का एक नेट क्वालिफाइड करना होता था, जो कि जिसपे आपने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। लेकिन अब क्या किया इन्होंने कि अब नई गाइडलाइन में क्या किया है कि अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन से इतर भी यदि कोई सब्जेक्ट है, कोई अदर सब्जेक्ट है, इसमें मोटी मोटी बात मैं बता दे रहा हूं, लगभग 70-75 पेज का है ये। मोटी मोटी बात है कि यदि आपका कोई अदर सब्जेक्ट है, आप उस पे आप पीजी करना चाहते हो तो आप उस पे आप कर सकते हो। उसमें आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होना, वही बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी बैकग्राउंड होना आपका वही जरूरी नहीं है। मतलब आप पीजी से अलग सब्जेक्ट से यदि नेट करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आपने जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाइड करना है, तो आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हो, नेट उससे क्लियर कर सकते हो। ठीक, पर आप ऐसा मत सोचो कि बस यहां से हम आजाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या किया है, अब नेट करने के बाद आप सीधे पीएचडी किया हुआ भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी अब क्या कर सकेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेगा। यानी ये बात एग्जाम की हो रही है कि यदि आपने मान के चलो कि आपने इकोनॉमिक्स से आपने पीएचडी किया हुआ है, अभी आपको नेट क्वालिफाइड करना जरूरी था, तो अब वो समस्या उन्होंने हटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये एपी के लिए क्या कर सकता है, एलिजिबल है, वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन एक बात आप और यहां पे ध्यान रखना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी तक क्या चल रहा था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर भर्ती क्या होती थी, ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट के आधार पे, अब मेरिट के आधार पे होगी। ठीक, अगर आपका पीएचडी का सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएशन यूजी और पीजी का सब्जेक्ट से अलग है, यानी आपका यदि पीएचडी आपने, मैंने बताया ना, यदि आपने केमिस्ट्री से पीजी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, लेकिन आपने पीएचडी कैसे कर ली, इकोनॉमिक्स से कर ली, तो आपका जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो पीएचडी वाला माना जाएगा। तो आप पीएचडी से क्या कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अभी तक ऐसा नहीं था। ये एक अच्छी चीज है, विशेषकर जो अलग बैकग्राउंड से आ जाते हैं। कई बार जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनका ग्रेजुएशन होता है, एक तो 4 से 5 साल का इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद उनको फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है उस सब्जेक्ट से जिससे उन्हें पीएचडी करना चाहिए। तो अब वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो उनका एक बीच का गैप होता है वो बच जाएगा। अब तो दो बार भी आप 2 सब्जेक्ट से एक साथ पीजी कर सकते हो, नया गाइडलाइन में भी ऐड किया हुआ उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका नेट सेट का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वह नेट सेट के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकता है। ठीक, ये वही बात हुई कि अब आपने जैसे नेट का पेपर आपको देना है, तो अब आप नेट का पेपर चाहोगे तो आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि जरूरी नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे किया है उसी से नेट का पेपर, आप किसी भी सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग करके आप नेट का पेपर या सेट का पेपर दे सकते हैं। जैसे ही आप ये पेपर दे लेंगे तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब इसको क्या कर दिया जा रहा सरकार के द्वारा कि यानी जो आपकी लास्ट हायर डिग्री है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे वो पीएचडी हो, वो आपकी लास्ट डिग्री मानी जाएगी। उसके आधार पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बन सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से बन जाएंगे, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, फिर आप जाते हैं प्रोफेसर बनते हैं, आचार्य बनते हैं, इनमें आपको जब प्रमोशन चाहिए होगा तो आपके लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये नियम हालांकि पहले से भी था। क्या होता था, पहले भी ग्रेजुएशन के आधार पे कई बार प्रोफेसरों की नियुक्तियां की गई हैं मध्य प्रदेश शासन में। बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो ग्रेजुएट हैं, आज भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनकी अभी भी पीएचडी पूरी नहीं हुई है और वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के कई बार विवाद भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उस समय पे प्रमोशन हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको यदि प्रमोशन चाहिए होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए होंगे, तो आपको पीएचडी की डिग्री, यानी सरकार ये कह रही कि अब आपने जैसे ये काम कर लिया, क्या कर लिया कि आपने एपी का एग्जाम निकाल लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हम आपको एक समय दे रहे हैं कि भाई आप इतने वर्ष के अंदर अंदर आप अपनी पीएचडी पूरी कर लो, आपकी जो बाकी की चीजें आप कंप्लीट कर लो, ताकि आगे आने वाले समय में हम आपको प्रमोट करके एसोसिएट प्रोफेसर या ये सब कुछ बना दें, आप प्रमोशन पा सको। ठीक है,
लेकिन जो इसमें आने वाले समय में एक विवाद की जड़ तैयार हो सकती, मुझे ऐसा लगता व्यक्तिगत तौर पे इस पे विवाद हो सकता है, वो ये है कि अब सरकार ये बोल रही है कि हायर एजुकेशन में वाइस चांसलर बनने के लिए अब 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। ये जो क्लाज है, ये एक विवाद की जड़ आने वाले समय में तैयार होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी जो होती है वहां का वाइस चांसलर मेन करता धरता होता है। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर एक तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका में होते हैं। प्रॉब्लम ये जाती है कि जो वाइस चांसलर होते हैं अभी जो बनते हैं, वो उनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस देखा जाता है। किस फील्ड का होना चाहिए? हमारे यहाँ टीचिंग फील्ड का। जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो वकील 7 वर्षों का अनुभव लेकर के आते हैं, उन्हें जज नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको वकालत का अनुभव होता है उस फील्ड का। यहां पर इसीलिए प्रोफेसरों को वाइस चांसलर बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें उस फील्ड के का ग्राउंड अनुभव होता है। वाइस चांसलर चीजों को डायरेक्ट सुनता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसको जमीनी हकीकत पता होती है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री किसी आईएएस अधिकारी की जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया जाए जिसको रूट की या ग्राउंड की जानकारी ना हो, तो आने वाले समय में हमेशा वो विवादित ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत जो एक जनता की आवाज होती है वो उसको समझ नहीं पाता, समझ नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि जो व्यक्ति वहां से उठ के आएगा उसको ज्यादा अच्छे से पता हो। तो इस पे प्रोफेसरों के ही विवाद हो सकते हैं, आने वाले समय में वही विरोध कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये लाइन हटाना कि 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस ना होना, मतलब आप एक लूप होल तैयार कर रहे हो किसी को भी इंटर कराने का। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अभी चलते भी रहते हैं, न्यूज़पेपरों में भी कई चीजों को लेकर के विवाद इस चीजों को होता रहता है कि आपने गलत व्यक्ति को वहां रखा है, वो वहां नहीं होना। सीनियरिटी की लड़ाई हो जाती है यहाँ पे कि आपने मेरे से जूनियर व्यक्ति को उस जगह पे कैसे बैठा दिया। तो इसमें तो होना स्वाभाविक है, आने वाले समय में होगा। खैर वो तो हम तब की तब देखेंगे, लेकिन बात होगी कि अब इसका फायदा किसको मिलेगा। देखिए, आप लोगों के लिए काम की चीज अब ये अच्छी है, पर आपको 5 फरवरी तक वेट करना होगा। इसमें सेट की अनिवार्यता, पीएचडी की अनिवार्यता जो होती थी, नेट की जो अनिवार्य होता था, उसको लेकर के सरकार ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना चाहता है तो वह परीक्षा दे सकता है। उसके पास ये लास्ट की डिग्री होनी चाहिए। सेट में यदि उसका क्या कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो नेट देना चाहता है किसी दूसरे सब्जेक्ट से तो दे सकता है। पीएचडी यदि वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब इसको लेकर के हम कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाल सकता है, एक समय सीमा दे दी जाएगी आपको, 10 वर्षों की समय सीमा है, 7 वर्षों की है। आपको इतने समय के अंदर पीएचडी कंप्लीट करके रख लेनी है, तो आप क्या हो जाओगे, आगे के आप प्रमोशंस पा जाओगे आप। ठीक है, यानी आप वो नौकरी, इसका फायदा ये होगा कि कई बार इन सब डिग्रियों को कंप्लीट करते हुए एक लड़का जो ग्रेजुएशन करके निकला फिर वापस से कंप्लीट इस प्रोसेस में जाता है, तो 8 से 9 साल वो दे देता है वापस से इसमें, इस प्रोसेस को पूरी करने में। तो ये क्या हो जाता है कि सरकार को भी एक कम उम्र के जो लड़के होते हैं या जो टीचर होते हैं वो नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है, नुकसान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के कारण सरकार ने क्या किया, निर्णय किया कि हमें एक प्रतिभावान जो प्रतिभाएं होती हैं वो समय से हमको मिलने लगे, तो हमको एक लंबी सर्विस दे। आज की डेट में यदि उनको 32-30 साल के प्रोफेसर मिलने लगेंगे 35 साल तक के ना, तो वो आप देखो ना बैठ करके लगभग 25 साल की सर्विस उनको क्या कर देंगे, वो दे के चले जाएंगे 25 से 30 साल की सर्विस। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमको जो भी कर्मचारी मिले 30 से 35 साल की सर्विस हमें दे के जाए। तो इन्हीं सब उद्देश्यों से ये किया जा रहा है। लेकिन यदि आप एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे अभी चल रहा है ऑफर। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। जो 100 छात्र होंगे ये उनके लिए केवल लगभग 60 पैसे मेरे को लगता हो गए हैं। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहली बात 1494 के इस कोर्स में आपको क्या मिल रहा है, 1494 के में आपको मध्य प्रदेश का सूचना संचार का प्लस करंट अफेयर्स का ये पूरा का पूरा नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे भेजा जाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1494 में। इसके अलावा आपको इस पूरे सब्जेक्ट के मध्य प्रदेश के कंप्यूटर के और आपकी जो यूनिट उसमें ऐड हुई है उसका पूरा वीडियो कोर्स दिया जाएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी, आप अनलिमिटेड टाइम उस वीडियोस को अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया दोबारा नहीं देख सकते, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एक किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको वीडियो कोर्स चाहिए होता है, फिर आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तीसरा ऑप्शन चाहिए होता है टेस्ट सीरीज। तो हम इसमें आपको दे रहे हैं टेस्ट सीरीज। हर यूनिट के दो टेस्ट, यानी लगभग आपको 10 इसमें यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 5 एफएलटी होंगी, तो 15 टेस्ट होंगे। यानी आप बहुत सारे, लगभग इसमें हमारा टारगेट है कि इसमें हम कम से कम नहीं तो 5000 प्लस बच्चे बैठाएं जिनके बीच आपका कंपटीशन कराएं। तब तो आपको मालूम हो कि हाँ हम उस लायक है कि नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर का कोर्स है। तो इसमें कॉमन सभी
किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो वो इस टेस्ट सीरीज में क्या करेगा, बैठेगा, आपको कंपटीशन का एक माहौल मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके बीच आपका कंपटीशन होगा। आप अपनी रैंक देख सकते हैं, कौन से प्रश्न गलत हुए वो देख सकते हैं, सॉल्यूशंस होंगे उसके अंदर, वो सब कुछ देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगभग 15 जनवरी के बाद से एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, चालू हो जाएगी। प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा, जो लेक्चर आप कोई देख रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश का आप इतिहास का कोई टॉपिक देख रहे हैं तो उसका आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप उसके नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अनलिमिटेड एमसीक्यू है, ऑनलाइन है, उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी उसमें लगा लेंगे। तो ये सारा कोर्स आपको एक 1494 यानी 1494 में मिल रहा है। रेगुलर प्राइस इसका 2494 यानी 2400-2500 के लगभग है। इसके बाद ये बदल जाएगा। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, या तो 15 जनवरी तक लिए हमने ऑफर चलाया हुआ है। इसके बाद ये बंद हो जाएगा। डेमो वीडियोस बहुत ही जल्द आपको इसमें मिल जाएंगे। एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल्स पे लगभग 2 से 3 दिन के अंदर लगातार अब इसके वीडियोस आपको डाल दिए जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। यह थी एक ब्रीफ जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम से जुड़ी हुई थी। और भी यदि ऐसी कोई खबर आती है 5 फरवरी तक हम वेट करते हैं सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है। ज्यादा जानकारी आपको यदि इसकी चाहिए होगी तो एग्जाम गुरुजी के जो ये नंबर दिए गए हैं मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूं, आप इस पे ले लेंगे 8878445543। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। मेन बात मैं आपको बता दूं इस कोर्स की, वो ये, आज आपने कोर्स खरीदा, आने वाले समय में आपके पेपर तक जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको क्या किए जाएंगे, इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। लगातार जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी नया डाटा आएगा, जैसे अभी 1 रिपोर्ट आई थी, फिर अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अगले महीने में, बहुत सारे खेल आएंगे, पुरस्कार आएंगे, करंट अफेयर नया आएगा, सब कुछ आपको इसमें अपडेट किया जाएगा। इसके बाद आपको एक पेज भी खरीदने की जरूरत नहीं है कहीं से, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब लगभग 700 के नोट्स हैं, 400 की टेस्ट सीरीज है, तो 1100 तो यही हो जाते हैं। 300 रुपए में आपको वीडियो कोर्स भी मिल रहा है एक तरह से, तो आप वो लगा सकते हैं। अब कोई भी आपका इस एग्जाम से जुड़ा हुआ अपडेट आता है तो एग्जाम गुरुजी आपको इसको लेकर के आ जाएगा। वीडियो के नीचे हमने एक अलग से एग्जाम गुरुजी में असिस्टेंट प्रोफेसर का टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे समय समय पे बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें जो भी होंगी एग्जाम से संबंधित आपको वहां पे अपडेट हम करते रहेंगे। ठीक है, हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियोस में होती है। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।